जय मसीह सावत सालोम। मैं पटना बिहार से भाई धनराज थापा मसीह सुकानुआई फिर से आपके बीच में मैं परमेश्वर के वचन को लेके आया हूँ। मेरे मित्रों, इससे पहले आपके बीच में मैंने बहुत से सब्जेक्ट को लाया था। उसमें से एक सब्जेक्ट था कि परमेश्वर हमें चंगाई कहाँ से देता है और हमें कहाँ से मिलती है। इस प्रकार से हमें परमेश्वर के वचन से मिलती है बोल के हमें सीखा था। उसमें मैंने आपको लास्ट में भी चर्चा किया था। सात आत्मा का जो विषय में जो था कि सारांश आप लोगों के बीच में मैं पहले रख चुका था, और उस सारांश के साथ साथ मैंने सात आत्मा का आपके बीच में वर्णन किया था, जो कि उसका जो सात आत्मा का जो सात नाम का जो मैंने वर्णन किया था। और उसी में से हम लोग जो सात भाग है उसमें से एक भाग, जो पहली भाग को हम लोग देखने जा रहे हैं। मेरे मित्रों, मैंने पहले आपके बीच में जब सारांश में रखा था तो प्रभु का सात आत्माओं में से प्रभु का आत्मा, दूसरा बुद्धि का आत्मा, तीसरा समझ का आत्मा, और चौथा सलाह का आत्मा, पांचवा सामर्थ बल का आत्मा, छठा ज्ञान का आत्मा, और सातवां था प्रभु का भय का आत्मा। इसमें से जो हम लोग देखने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं और सीखने जा रहे हैं मेरे मित्रों, वो है प्रभु का आत्मा। सात आत्माओं में से जो हम सीखने जा रहे हैं, फर्स्ट है जो प्रभु का आत्मा। सात आत्माओं में से हम लोग पहला आत्मा प्रभु का आत्मा को, जो पहला भाग जो प्रभु का आत्मा को अध्ययन कर रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर आशीष दे। आइए हम यशायाह 61 का 1 में एक वचन से शुरू करेंगे। वचन पढ़ने से पहले, सुनने से पहले, जानने से पहले पवित्र आत्मा से हम विनती और प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम से पिता से। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, आप जो थे, जो हैं, जो आने वाला प्रभु आप ही हैं। आपका वचन इब्रानी 12 का प्रभु परमेश्वर 29 के अनुसार आग है, और इब्रानी 4 का 12 के अनुसार प्रभु तलवार है, जो कि क्रियाशील और प्रबल है। हे पवित्र परमेश्वर, आज जितने भाइयों बहनों जो वचन सुनने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा से संपन्नता में, पवित्रता में, सत्यता में, धार्मिकता में, और मैं बोलने वाला भी पवित्र परमेश्वर आपकी जैसी मर्जी स्वर्ग में हो और हमें शुद्धिकरण करे। और आपका जो सात आत्मा आप क्यों इसको हम लोगों के बीच में दिए हैं, उसको हम लोग बारीकी से जानने पाए, समझने पाए, क्योंकि सिखाने वाले स्वयं पवित्र आत्मा है। हर एक भाइयों बहनों संतगण जो भी इस वचन को सुनते हैं, उनको पूरी रीति से पवित्र आत्मा से परिपूर्णता किया जाए। हर एक अलझन उलझन वाली बातों से निकालकर उन्हें परमेश्वर के वचन हमें क्या सिखाता है उसमें चलने के लिए अभिषेक किया जाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो मेरे मित्रों, आइए हम देखेंगे यशायाह 61 का 1। उससे पहले मैंने प्रभु का जो सात आत्माओं में से जब बोला था, जो भी आप एस करेंगे, कमेंट में एस करेंगे, हाँ लिखेंगे, तब हम आपके बीच में लाऊंगा प्रार्थना के साथ। एक बहन ने और एक साइलस भाई ने यस किया है, और आप लोगों को बहुत चाहना था कि पूरे वचन को आपने सुना, क्योंकि इस सारांश को मैंने, जो परमेश्वर का वचन हमें कैसे चंगा करता है, उसमें से मैंने सारांश को दिया था, और पूरी वचन सुनने के बाद आपने हाँ यस किया है। और साइलस भाई को मैं कहूँगा कि आप इस प्रकार से वचन सुन रहे हैं, मैं परमेश्वर यीशु के नाम में आपको आशीर्वाद देता हूँ। गिनती 6 का 24, 25, 26 के अनुसार इज़राइल का सेनाओं का यहोवा परमेश्वर अपने आपका घर घराना को, अपने मुहार को चमकाता रहे और आपको मार्गदर्शन करे यीशु के नाम में। और एक बहन ने जो कमेंट में यस लिखा है,
उस बहन को भी परमेश्वर बहुत दाई से आशीष दे। इसी प्रकार आप लोगों को परमेश्वर का वचन है, मैं तो बोलूंगा, लेकिन वचन के साथ साथ जो परमेश्वर का आत्मा हमें प्राप्त होती है, आप लोग सुनने वाला को अभिषेक भी चाहिए। तो ऐसा 61 में लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। मत्ती 11:5, प्रेरित 10:38 हम लोग देखने वाले हैं। मत्ती 5:3 ये नहीं देखेंगे, आप खुद देखिएगा। प्रेरित 26:18, लूका 4:18 हम लोग देखेंगे। मेरे मित्रों, जब पुराने नियम मूसा के समय से परमेश्वर जब भविष्यवक्ता लोगों को जब चुनने लगा, राजाओं को चुनने लगा, तो परमेश्वर भविष्यवक्ता लोगों को, जब इजरायली लोग जब भी गुनाह करते थे, पाप करते थे, अपराध अधर्म करते थे, तो परमेश्वर के चाहना के अनुसार नहीं चलते थे, तो परमेश्वर अपने आत्मा को स्वर्ग से भेजता था और भविष्यवक्ता पर उतरता था और परमेश्वर के आत्मा से उभार कर भर के वो लोग जैसा परमेश्वर चाहता था वही संदेश को ले जाके वो लोग सुनाते थे। कोई भी परमेश्वर के विरुद्ध में, परमेश्वर के नियम में अपराध करते थे, तो ये परमेश्वर का आत्मा था। वह 7 आत्मा जो पृथ्वी में जो भेजी गई है, वही 7 आत्मा से परमेश्वर बात करता था। उसमें से हम पहला देख रहे हैं, जो कि यशाया 61:1 में यशाया पर ये प्रभु का आत्मा जो है, एक पहला जो नाम दिया गया है प्रभु का आत्मा, वो यशाया पर उतरता है और यशाया बोलता है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। जब यशाया बोलता है प्रभु का आत्मा उस पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए। मेरे मित्रों, प्रभु के 7 आत्मा में से जब प्रभु का आत्मा हमें मिलता है, तो प्रभु का आत्मा क्या करता है? जो प्रभु का जो मेन आत्मा है, जो पहला भाग में जो हम सीख रहे हैं, वो प्रभु का आत्मा पहला तो आपको सुसमाचार सुनाने में मदद करेगा स्वर्ग राज्य के लिए। लोग बहुत सुसमाचार को, परमेश्वर के राज्य में सुसंदेश को लेके जाते हैं। और दूसरी बात क्या करेगा? सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, जो कि सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने अभिषेक किया है, यशाया बोलता है प्रभु के आत्मा से। और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। जो इसलिए उसको अभिषेक किया और पहले सुसमाचार सुनाने के लिए जो यहोवा का आत्मा ने अभिषेक किया और उसको भेजा भी है, जो आत्मा ही ने भेजा है, परमेश्वर का आत्मा उस पर भरा गया है, तो आत्मा के नियंत्रण में वो जा रहा है, प्रभु के आत्मा के नियंत्रण में। और वो क्यों जा रहा है? खेदित मन वालों के बीच में परमेश्वर ने उसको भेजा। खेदित मन के लोगों के बीच में क्यों भेजा है? क्योंकि खेदित मन वाले लोगों के बीच में शांति दूं, शांति देने के लिए। लोग खेदित थे, तो वो किस प्रकार से खेदित थे? अब बहुत कमजोरी, दुर्बल, जो कि आशाविहीन है, जो कि खेदित हैं, उनको कोई प्रेम करने वाला नहीं है। उस संदेश को जो खेदित मन वाले के लोगों को क्या करने जा रहा है? शांति देने के लिए। तो सुसमाचार और खेदित मन वाले को शांति देता है ये, जिसके पास प्रभु का आत्मा, जो 7 आत्मा में से जो फर्स्ट जो मैं आपके बीच में लाया हूं, प्रभु का आत्मा, जो पहले तो सुसमाचार सुनाता है, दूसरा क्या करता है? खेदित मन के बीच में परमेश्वर को भेजता है, परमेश्वर का आत्मा नियंत्रण करके लेके जाता है। तो लोगों के बीच में शांति दूं की देने के लिए, खेदित को शांति दे, पहले सुसमाचार सुनाएगा, दूसरा खेदित को शांति दे, बंदियों के लिए स्वतंत्रता का। और जो बंदी में पड़े हुए हैं, जो परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? जो हरेक लोग बंदी में पड़े हुए हैं, पाप, अपराध, अधर्म, बहुत से अनैतिकता, बेविचार, नाना प्रकार के लोग बंदी में पड़े हुए हैं, न चाहते हुए भी करते हुए बंदी में पड़े हुए, मूर्खता, अहंकार, घमंड, जो परमेश्वर के विरुद्ध, वचन के विरुद्ध है, जो कि कानून के विरुद्ध है, वो आत्मिक बंदी, जो कि शारीरिक बंदी से भी जो आत्मिक बंदियों होता है, वो बहुत ज्यादा जानलेवा होता है। उसी प्रकार क्या करता है? खेदित मन वालों को तो पहले दूसरा में शांति देगा और बंदियों के लिए स्वतंत्र का क्या करेगा? बंदियों के लिए स्वतंत्र का
और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। देखिए यहाँ तीन बात महत्वपूर्ण है। जब सुसमाचार लेकर प्रभु के आत्मा जब यशायाह पर आया तो वो सुसमाचार लेके गया। वो सुसमाचार क्या था मेरे मित्रों? उसको जब भेजा गया तो खेदित मन वालों के लिए शांति देना था, तो बंदियों के लिए को स्वतंत्रता करना था, और कैदियों को क्या करना था? छुड़ाना था। और इस प्रकार का परमेश्वर का आत्मा के द्वारा इस प्रकार से काम करता है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस प्रकार से देखा, हम यशायाह 61:1 में देखते हैं कि यह पद के अनुसार प्रभु का आत्मा परमेश्वर के द्वारा बोलना और प्रचार करने का अभिषेक है। यशायाह 61:1 पद दर्शाता है पिता परमेश्वर की ओर से अभिषेक मसीहा को उल्लेख किया गया है। ये जो अभिषेक जो मसीह यीशु स्वयं मसीहा को उल्लेख किया गया है मेरे मित्रों, मसीहा का अर्थ अभिषेक जन होता है। जो मसीहा हम बोलते हैं, मसीहा का अर्थ क्या होता है? अभिषेक जन होता है। उसका 3 खंड का नाम है जो कि 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रभु, दूसरा है यीशु, तीसरा है मसीह। इसका मतलब प्रभु और दूसरा यीशु और तीसरा मसीह। ये प्रभु, यीशु, मसीहा, ये अभिषेक। प्रभु का अर्थ परमेश्वर है मेरे मित्रों। पहला है प्रभु का अर्थ है परमेश्वर। दूसरा यीशु का अर्थ उद्धारकर्ता, बिना यीशु के उद्धार नहीं है बोल के बाइबल बताता है। तीसरा है और मसीहा का अर्थ अभिषेक जन होता है। हालेलुया। फिर से आपके बीच में मैं दोहराता हूं क्योंकि ये टीचिंग है, आपको समझना है। पहला है प्रभु का अर्थ परमेश्वर, दूसरा यीशु का अर्थ उद्धारकर्ता, तीसरा और मसीहा का अर्थ अभिषेक जन होता है। तो यहाँ पर उसका अभिषेक कैसे हुआ? जो मसीह यीशु का अभिषेक कैसा हुआ? प्रभु यीशु मसीह का मतलब क्या है? इसका मसीह को कैसे अभिषेक किया गया और उसका अभिषेक कैसे हुआ? इस बातों को हम लोग प्रेरित 10:38 को देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा का पूरा अभिषेक जो मसीह यीशु के अंदर कैसे हुआ और उसने इसी प्रकार के कार्य को किया जैसे हमने यशायाह 61:1 में देखे। तो यहाँ लिखा है परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरत को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। मेरे मित्रों, जब परमेश्वर यीशु मसीह को जब अभिषेक किया गया तो यहाँ पर परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को, नासरत का जो मसीह है, यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से क्या किया? अभिषेक किया। वह क्या करता गया? भलाई करता गया और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। क्योंकि वहां पर दिन को शांति देना और बंदियों में पड़े हुए को स्वतंत्र करना और कैद में पड़े हुए को छुड़ाना, ये 3 बातें थी यशायाह 61 में। उसी प्रकार यहाँ बोला गया है कि परमेश्वर जो सामर्थ्य जो भर गया, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मसीह यीशु को अभिषेक किया गया, तो मसीह ने क्या किया? भलाई करता, हर एक बातों को जो यशायाह बता रहा था उसको पूरा किया और सबको जो शैतान के सताए हुए थे, ये तीनों बात जो मेरे मित्रों शैतान के सताए हुए जो कि थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं जो कि मसीह यीशु के पास ऐसा अभिषेक सामर्थ था कि उसने जो कि खेदित मन को क्या किया? उसने शांति दिया। और हम लोग भी पहले मसीह यीशु में जब नहीं आए थे तो खेदित थे और उसको बंदियों में से स्वतंत्रता किया। हम लोग मसीह लोग जानते हैं, हर एक भाइयों बहनों के पास, संतगण के पास एक गवाही है, हम किस प्रकार से बंदी में थे, हमें किस प्रकार से स्वतंत्र किया मसीह का नाम से, और हमें कैद में से छुड़ाया गया। किस कैद में थे, कैसे छूट गए, हमें मालूम होता है। सब एक एक मसीह जीवन में, उसके जीवन में गवाही होता है मेरे मित्रों। इसीलिए प्रेरितों के काम 10:38 हमें बताता है
कि फिर हमें यशायाह 61 का 1 के अनुसार क्या स्पष्ट करता है कि मसीह को स्वर्ग राज्य का प्रचार करने के लिए अभिषेक किया गया प्रभु का आत्मा से, आत्मा के द्वारा मसीह को अभिषेक किया गया। लूका 4 का 18 में जब इस प्रकार का जब आत्मा प्रभु यीशु मसीह को अभिषेक किया गया, क्योंकि यशायाह के समय यशायाह का भविष्यवक्ता जब तक मसीहा नहीं आया था लोग पढ़ते थे, लेकिन उस पुस्तक को जो यशायाह 61 का 1 को पूरा नहीं हुआ था, जब उस पुस्तक को मसीह ने खोला और मसीह ने पढ़ा, मसीही प्रभु यीशु मसीह ने पढ़ा, तो वो कार्य मसीह पर पूरा हो गया। आइए कैसे हो गया हम देखते हैं। लूका 4 का 18 यहाँ पर लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। प्रभु का आत्मा ने मसीह यीशु को भी अभिषेक किया था। प्रभु का जो आत्मा था मसीह यीशु को भी अभिषेक किया गया था। हम लोगों ने पहले भी देखा, प्रभु का यीशु मसीह ने खुद बोला इस चैप्टर को पढ़ के, लूका 4 का 18 में जो चैप्टर जो कि यशायाह ने पढ़ा था, उसी चैप्टर को, उसी पद को परमेश्वर ने यीशु ने पढ़ा, यीशु के हाथ में आया, तो प्रभु का आत्मा मुझ पर है। यीशु ने भी वही बोला, मुझ पर है। क्यों है? इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है? कंगालों को। कंगाल मेरे मित्रों, आज धन दौलत जो है उसको कंगाल नहीं कहते, लेकिन होते हुए भी वो जीवन उसके पास नहीं है, अशांति है, बहुत जगह गड़बड़, बहुत जगह गड़बड़ होता है जीवन में, उसको कंगाल बोलते हैं। सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। यीशु ने कहा कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए यीशु को अभिषेक किया गया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारा का और अंधों को क्या करे? दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो, और कुचले हुओं को क्या करूं? छुड़ाऊं। मेरे मित्रों, इस प्रकार से हम लोग किस किस बात से कुचले हुए रहते हैं? परमेश्वर का आत्मा हमें इसलिए दिया जाता है कि मसीह यीशु के नाम में जब हम खड़े होते हैं, मसीह यीशु के विश्वास में जब हम खड़े होते हैं, ये सब कार्य हमें करने के लिए दिया जाता है। कंगालों के लिए सुसमाचार सुनाने के लिए दिया जाता है, और जो अभिषेक प्रभु का आत्मा और इसलिए भेजा है बंदियों को छुटकारे के लिए, और अंधों को क्या करे? दृष्टि दे, और कुचले हुओं को क्या करे? दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को क्या करूं? छुड़ाऊं। मेरे मित्रों, इसी प्रकार से अब बहुत लोग अभी समस्या से, गरीबी से, और पैसा होते हुए भी नशे में, बहुत चीज खराबी में लोग नाश हो रहे हैं। गुस्सा, क्रोध, लोभ, लालच, बहुत चीजों में लोग नाश हो रहे हैं। लगता है कि ये पृथ्वी में सब कुछ वो लोग कमा के रख देंगे, लेकिन उनका 2 पुस्ता 3 पुस्ता के बाद किसी का नाम ही याद नहीं रहता है, किसी भी प्रकार का। मेरे मित्रों, इस प्रकार से बात है। तो लोग बहुत अंधा का मतलब आत्मिक अंधा, सिर्फ ब्लाइंड, शरीर में ब्लाइंड नहीं, आत्मिक अंधापन में है। लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ मालूम में नहीं है, समझ में नहीं है, और कुचले हुए बहुत लोग एक दूसरे से दबे हुए हैं। असल न्याय लोगों को नहीं मिलता, हर एक बातों में लोग होते हुए भी समझ में नहीं आता, उस प्रकार से कुछ। लेकिन परमेश्वर हमें इस सारे बातों से स्वतंत्रता करने चाहता है। इससे आगे देखेंगे कैसे स्वतंत्र करने चाहता है। लूका 4 का 18 का अनुसार हमें अनुभव के साथ साथ प्रभु का आत्मा का अभिषेक भी जरूरत है। दूसरा कोरिन्थियों 3 का 6 में इस प्रकार से बताता है। मेरे मित्रों, यहाँ बताता है कि जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के योग्य शब्द मारता है।
आत्मा को शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। तो मेरे मित्रों यहाँ कोरिन्थियों के पुस्तक में आप पढ़ेंगे निर्गमन 24 के 8 में, यिर्मयाह 31 का 31 में और आप यिर्मयाह 32 के 40 में और दूसरा कोरिन्थियों 3 के 6 में पढ़ेंगे, जिसने हमें नए वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। तो शब्द के सेवक जो वाचा का एक संदूक था जो कि मूसा को परमेश्वर ने पर्वत से जो दिया था, 10 आज्ञा, उसी में वाचा का एक संदूक था। वो पुजारी ही लोग उठा सकते थे और पुजारी ही लोग उसको स्थापित करके रखते थे। तो वाचा का संदूक तो, परंतु वो पुराना वाचा का संदूक था, लेकिन हमें क्या किया है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। किसने? मसीह यीशु ने, जो मसीह यीशु पर विश्वास करने के कारण, क्योंकि मसीहा ही वही है। आपको मैंने 3 जो प्रकार का नाम उसका नाम बता दिया। क्या उसके बाद में बोलता उस योग्य हमें सेवक बनाया है। शब्द के सेवक नहीं, शब्द बोलने वाले सेवक नहीं। मेरे मित्रों, बोलने के लिए तो सब कोई बोलेगा, आज रट के भी कल बोल सकते हैं, लेकिन उसको दिखाई देना चाहिए। आज मसीहत हमें दिखना चाहिए। वरन बोलता है कि शब्द के सेवक नहीं, आत्मा के योग्य शब्द, यहां बोलता है आत्मा के योग्य, आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है मनुष्य को। बाइबल का वचन हो, किसी भी प्रकार का प्रवचन हो, शब्द क्या करता है? मनुष्य को मारता है, कुड़ता है। अविश्वास में हम ताड़ना, हम संकष्ट उठाएंगे, दुख उठाएंगे और क्या बोलते हैं, तपस्या करेंगे, तो इस प्रकार से हमें उद्धार मिलेगा। ये करेंगे तो वो करेंगे तो ये चढ़ावा चढ़ाएंगे। तो मेरे मित्रों, ऐसे चढ़ावा चढ़ाना रहता तो आज गरीब का उद्धार नहीं होगा। जिसके पास उद्धार होगा उसी से परमेश्वर प्रसन्न होगा। ऐसा होता तो इतिहास में जितनी भी सोने चांदी का जो गेठरी बांध के राजा महाराजा जो इतिहास ही रह गया, वो लोग अभी तक जीवित रहते हैं। जब धन दौलत से उनका जीवन और सब कुछ खरीदना रहता तो उनका नाम इतिहास में सिर्फ नहीं रहता। लेकिन ये बात नहीं हो सकता है, इससे नहीं खरीदा जा सकता है। लेकिन शब्द तो क्या करता है? मारता है। शब्द का सेवक नहीं होना चाहिए। हमें बोले हुए शब्द तो क्या करता है? मारता है, कोरे के समान मारता है, क्योंकि शब्द तो मारता पर आत्मा जिलाता है। जो परमेश्वर का आत्मा है मेरे मित्रों, हमें जिलाता है। हम शब्द के अनुसार जब वचन प्रचार करेंगे, सिर्फ ये शब्द रहेगा तो परेशानी है, मारने वाला रहेगा। लेकिन परमेश्वर के आत्मा से अभिषेक होकर जब बोला जाता है, समझाया जाता है, तो लोगों को, कुचले हुए लोगों को, अंधे लोगों को, कैद में पड़े हुए लोगों को और क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता मिलता है। कैद में पड़े हुए को स्वतंत्रता, और कैद में पड़े हुए को छुड़ाना, और बंदियों को स्वतंत्र मिलता है, और कुचले हुए को क्या बोलते हैं, शिफा मिलता है, रिहाई मिलता है। उसको कुचले हुए को, अंधों को क्या बोलते हैं, आंख मिलता है। उस समय जो आत्मिकी बातें हैं, ये आत्मिकी बातें परमेश्वर के आत्मा ही के द्वारा होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमें बताता है। अब ये सत्य क्या है? जो सत्य क्या है, सत्य क्या है उसको देखेंगे। इसी का 17 क्या बोलता है? प्रभु तो आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा क्या है? प्रभु तो आत्मा है। दूसरे कोरिन्थी 3:17 में प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। मेरे मित्रों, जहां कहीं प्रभु यीशु मसीह का जो आत्मा है, जो मसीहा का मतलब आपको मैंने समझा ही दिया है, फिर भी हम एक बार आपको समझा ही देते हैं, क्योंकि मसीहा का अर्थ अभिषेक जन होता है। मैंने कहा है उसका 3 खंड का, 3 भाग का नाम है, जो कि 3 अलग अलग भागों में बांटा गया नाम है। वो पहला है प्रभु, दूसरा है यीशु और तीसरा है मसीह। और प्रभु का अर्थ परमेश्वर है, और यीशु का अर्थ उद्धार करता है। हमें यीशु बिना उद्धार नहीं है, बाइबल बताता है। और तीसरा है मसीह का अर्थ अभिषिक्त जन होता है, जो कि निष्पाप निष्कलंक, क्योंकि अभिषिक्त जो महासंत, जो कि किसी का जो निष्कलंक, जो उससे किसी भी प्रकार का उसमें निष्खोट निष्पाप किसी भी प्रकार का गुना नहीं पाए जाए, उसको कहते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बताता है? परमेश्वर
के जो वचन है हमें अनुभव के साथ साथ मारने वाला नहीं, परमेश्वर का वचन जिलाने वाला होना चाहिए। इसीलिए जहां क्या बोलता है प्रभु तो क्या है, आत्मा है, और जहां कहीं आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। यीशु यशायाह ने उसी बातों को बोला, मैं क्या करने आया हूं, मैं तो क्या बोलते हैं, बंदियों को क्या करने आया हूं, बंदियों को छुड़ाने के लिए आया हूं, और बंदियों को स्वतंत्रता करने आया हूं, और कैदियों को क्या करने आया हूं, छुड़ाने के लिए आया हूं, और दीन को जो खेदित मन वाले हो उनको शांति देने आया हूं। यीशु मसीह बोलता है कि वही बातों को, अंधों को आंखें देने के लिए, कुचले हुए को वो जो कुचले हुए हैं उनको उठाने के लिए, कुचले हुए को छुड़ाने के लिए, बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, कुचले हुए को छुड़ाऊं। यीशु मसीह यही बोलता है। तो मेरे मित्रों, ये सब बातें छुड़ाने के लिए बाइबल रट रट के भी हम लोग रात दिन मनन करके भी बोल बोल के भी पढ़ेंगे तो नहीं होगा, लेकिन इसमें हमें वचन के साथ साथ परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक भी हमें चाहिए। परंतु पुराने नियम में पेंतीकोस्त का दिन से पहले ही, जो कि पेंतीकोस्त प्रेरित जो परमेश्वर का जो चेले थे, पेंतीकोस्त के दिन से पहले ही जो भविष्यवक्ताओं के बीच में और मूसा के समय से ये परमेश्वर का आत्मा, जो कि 7 आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, एक न एक आत्मा वहां पर काम करता था। तो किस प्रकार से काम करता था आगे हम लोग देखेंगे बुद्धि का आत्मा के बारे में। बुद्धि का आत्मा क्या करता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, हमें छुड़ाने का, कुचले हुए को और खेदित मन वालों को शांति देने के लिए। और मसीह यीशु के पास जो अभिषेक था, यीशु मसीह को भेजा गया था परमेश्वर के आत्मा से भरकर, तो उसने क्या बोला, बंदियों को छुटकारे के लिए, अंधे को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करने के लिए, और कुचले हुए को छुड़ाने के लिए। मेरे मित्रों, तो हमने देखा कि जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, और परमेश्वर का ही आत्मा आपको और हमको आज स्वतंत्रता करा सकता है। कोई भी बोला हुआ वचन, कोई भी पास्टर नहीं हमें स्वतंत्र कर सकता। हाँ, हमें अगुवाई कर सकता है, उद्धार मुक्ति दिखा सकता है, लेकिन अपना निर्णय है कि आप स्वतंत्रता हो सकते हैं नहीं सकते हैं। आपका अपना निर्णय है कि आप स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं या नहीं है। अपना निर्णय है आपका। आपको स्वतंत्र होने का निर्णय आपको लेना है, स्वर्ग प्राप्त करने का निर्णय आपको लेना है। उद्धार मुक्ति छुटकारा परमेश्वर पर विश्वास करने पर मिलता है। लेकिन मेरे मित्रों, जो आशा है, जो हमें मृत्यु के बाद अनंत जीवन प्राप्त होना, वो अपना निर्णय पर है। हम वचन के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर का आत्मा के चलाए अनुसार चलेंगे, तो परमेश्वर का इच्छा पूरा करेंगे। जिस प्रकार स्वर्ग में परमेश्वर का राज्य है, उसी प्रकार इस पृथ्वी में भी परमेश्वर का राज्य आएगा। परमेश्वर का राज्य, शांति का राजकुमार का राज्य जब आएगा, किसी को कोई नहीं ठगेगा, किसी को कोई घात नहीं पहुंचाएगा, सब एक समान रहेगा। किसी लोभ, लालच, मृत्यु, हत्या, किसी से किसी प्रकार का जलन नहीं रहेगा। ये परमेश्वर का आत्मा इस प्रकार के काम होगा, जो अंत तक सुसमाचार सुनाया जाएगा जब यीशु मसीह अपने लोगों को लेने आएगा। इसीलिए परमेश्वर का आत्मा इस प्रकार के बंदी में पड़े हुए लोगों को, कठिन में, मुश्किल में, समस्या में पड़े हुए लोगों को छुड़ाने के लिए तैयार है। 7 आत्मा में से पहले आत्मा को, पहले बातों को, जो परमेश्वर का आत्मा है, हमने प्रभु का आत्मा को देखा, और 7 आत्माओं में से जब हम लोग आगे को जब देखेंगे तो जो कि बुद्धि का आत्मा, और इसके बाद हम लेके जल्द से जल्द आएंगे। परंतु आपको बुद्धि का आत्मा सुनने के लिए भी आपको कमेंट में यस हाँ लिखना होगा, नहीं तो इस बारे में मैं प्रार्थना करूंगा, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद ये वचन को हम बना सके हैं। और समझ शक्ति का आत्मा, और सलाह का आत्मा, और सामर्थ बल का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, प्रभु का भय का आत्मा, ये 6 आत्माओं के बारे में इसके बाद सीखेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को बहुत दाय से आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।